बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे माननीय मोदी जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अरे बता रहे हैं यार, है? क्योंकि मोदी जी के अंदर वो गुण है, वो क्वालिटी है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होता है बड़े कलाकारों को मिलता है, और मोदी जी से बड़ा कलाकार कौन है? मोदी जी मतलब इस तरीके से एकदम जैसे ही सीन पलटता है ना, तुरंत एकदम कैरेक्टर और किरदार बदल के और भाव बदल करके सब एकदम ऐसे आ जाते हैं। उनसे बड़ा कलाकार कौन? तो उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? है? अब देखिए, हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से वो किरदार बदलते हैं। पहले वो जापान गए, जापान के बाद में फिर वो चाइना गए। चाइना में देखा वहां से कितनी फोटो और वीडियोज आ रही थी, है ना? वो पुतिन और जिनपिंग इनके साथ में, पुतिन के साथ में कैसे एकदम हाथ मिला करके ऐसे हंस रहे थे इधर जिनपिंग। थैंक यू, थैंक यू। सब ये सब चल रहा था, है ना? खूब हाथ मिला रहे हैं, खूब एकदम खुश ऐसा हंस भी रहे थे। पूरा माहौल बना हुआ था। उनकी फोटो तस्वीर, झंडा गाड़ दिया और डंका गाड़ दिया और दिखा दिया, और डोनाल्ड ट्रंप को फलना और ढिमाका, ये होता है 56 इंच का सीना और ये मोदी। सब चल रहा था। और भाई साहब वहां से निपटा के जैसे ही इंडिया आए, देखिए तुरंत सीन चेंज, और तुरंत फीलिंग्स चेंज, तुरंत एक्सप्रेशन चेंज है। भाइयों बहनों, वो लोग मुझे माँ की गाली देते हैं, मुझे माँ की गाली दी गई। बिहार की धरती से भाइयों बहनों, कांग्रेस और आरजेडी के मंच से मुझे गाली दी गई। मुझे छोड़िए, मेरी माँ को गाली दी गई। मेरी माँ, जिन्होंने कभी नई साड़ी नहीं खरीदी, मेरी माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी, मेरी माँ को गाली दी भाइयों बहनों। इन कांग्रेस और आरजेडी के मंच से गाली दी गई भाइयों बहनों। तो देखा भाई साहब, तो इनको क्या पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए? है? ये होता है वहां जाकर के देश का चीजें। डोनाल्ड ट्रंप को, है डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे एज पुतिन जिनपिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, जो भी है, थैंक यू, थैंक यू। सब चल रहा। तो यहाँ पे आके भाइयों बहनों, मेरी माँ को गाली दी। और तो और मोदी जी ये भी कह रहे थे ये पूरे बिहार का अपमान है। बिहार का अपमान? अरे गुजरात का अपमान होना चाहिए। आप गुजराती हो, आपकी माता जी भी गुजराती थी, तो आप तो ये कहते हो गुजरात का अपमान है। लेकिन ना, आप क्या कह रहे हैं कि बिहार का अपमान है, या आप कहते हैं पूरे हिंदुस्तान का अपमान है क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो। ना ना ना, बिहार का अपमान है। क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है, बिहार में गाली दी गई, कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, इसलिए बिहार का अपमान है। हमने कहा ये बढ़िया है, जब जहां जाए उस प्रदेश का जहां का चुनाव हो, बस वहीं का अपमान है? फिर हमने कहा मोदी जी, आपको महिलाओं के प्रति आपको भी तो थोड़ा ये होना चाहिए। आपके लोग जब गाली देते हैं दूसरों को, आपके एक प्रवक्ता ने टीवी के ऊपर बैठ करके लाइव डिबेट में एक दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता को, है, माँ बहन मतलब इतनी इतनी गंदी गाली दी कि पूछो मत। उसको निकाला आपने पार्टी से, उसके ऊपर कार्रवाई की, उसके ऊपर निंदा की, उसके ऊपर आप रोए? नहीं रोए। यहाँ तो जिसने गाली दी थी उसको उठा के पकड़ भी लिया गया, उसको पकड़ के अंदर भी डाल दिया गया। वो कोई छुटपैया था, पता नहीं किसी ने बहला फुसला के कुछ सुंघा करके उसको भेज दिया। और वहां तो न राहुल गांधी थे, न तेजस्वी यादव थे, वहां तो कोई था ही नहीं। तो पता नहीं कौन आके गाली दे के चला गया। लेकिन भाई साहब ना, ऐसे ही याद होगा आपको, कर्नाटक में कांग्रेस वालों ने बोला था कि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग यहाँ पे बजरंग दल को बैन करेंगे। भाई साहब बात बजरंग दल की हुई और इन्होंने उसमें बजरंग बली घुसेड़ दिया। भाइयों बहनों, ये कहना चाहते हैं कि ये बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं। बजरंग बली का अपमान है।
कहाँ बजरंग दल की बात थी, कहाँ बजरंग बली का। तो अब गाली किसने दी, तो भाई साहब पूरे देश के सामने अब रो रहे हैं, भाई बहनों गाली थी भाई साहब, बिहार का अपमान हो गया बिहार। तो हमने कहा गुजरात का अपमान होना चाहिए, नहीं नहीं भाई साहब चुनाव बिहार में है तो बस जहां चुनाव है वहीं का अपमान होगा। हा? इनके प्रवक्ता गाली देते, अच्छा ये खुद महिलाओं का अपमान है, देश की महिलाएं इसे बर्दाश्त नहीं। और जब आप मोदी जी कहते थे कौन सी कांग्रेस की विधवा है, कांग्रेस की विधवा या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, और न जाने आप क्या क्या आप खुद बोलते थे। आपके जिन चिंटुओं ने, टिंकुओं ने, पिंटुओं ने पता नहीं क्या क्या बोला, उसको तो जाने दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप ही के यहाँ एक है जो पहले आम आदमी पार्टी में था, उससे उठा करके आप ले आए हैं, कपिल मिश्रा करके दिल्ली का था। उसने दिल्ली की विधानसभा में आपकी कौन कौन सी छीछा लेदर नहीं की, कौन कौन सी गाली नहीं दी उसने, क्या क्या नहीं कहा। लेकिन अब वो जब बीजेपी में, अब गाली बुरी नहीं लगेगी, ना ना, उधर से देता तो गाली बुरी लगती, और उधर चुनाव होता तो गाली बुरी लगती। मतलब इनका कोई, इनको गाली वाली दे के इनके साथ में आ गया तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा देश में रो रहे हैं, और इतने दिन बाद इनको गाली लगी है। ये पूरा चीन जापान और सब घूम घाम करके आ गए, तब अचानक याद आया हाँ ये गाली, भाइयों बहनों मेरे को गाली दी। हाँ भाई यही चल रहा है, गाली दी गाली दी। तो आपको कानून लाना चाहिए, आपको अपने लोगों को समझाना चाहिए, आपको एक अच्छा मैसेज देना चाहिए कि राजनीति में कोई गाली नहीं देगा, कोई गलत बात नहीं करेगा। आप तो पार्लियामेंट के अंदर आपका वो विधूड़ी था, है वो खड़े होकर के कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहा था, ए कटवे, ए बिल्ले, ए आतंकवादी, है ए भाई। आपके संसद के अंदर आपने क्या किया, कौन सा उसके ऊपर एक्शन ले लिया, कौन सा आपने छाती पीट करके रोया, इसने विधोड़े ने पार्लियामेंट के मंदिर के अंदर गालियां दी विधोड़ी ने, आप रोए, आपने कोई छाती पीटी नहीं, वो सब चल रहा है। तो आपके लोग गालियां दें, आपके लोग किसी की भी माँ बहन नहीं, माँ का कांग्रेस की जो प्रवक्ता थे उनकी माँ को गाली दी गई, नहीं वो तो कांग्रेस की माँ का कांग्रेस वाले जाने, हम तो अपनी माँ का। बिहार चुनाव की वजह से मेरे बिहार चुनाव, मतलब इन्होंने कहा कि हमने इतना सब कुछ कोशिश किया, ट्राई किया, लेकिन अब हमको और कोई मुद्दा मिल ही नहीं रहा बिहार में, तो बोले चलो यहीं से शुरू करते, भाइयों बहनों मेरी माँ को गाली दी भाइयों। हमने कहा गाली चलो दी, जिसने उसको उठा के पकड़ा गया, ठोका गया, पूरे बिहार में यात्रा निकाल करके बिहार की गली गली में 15 दिन तक यात्रा निकली, उसमें आपको सरेआम वोट चोर वोट चोर वोट चोर वोट चोर बोला गया है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना, पूरे विश्व में आपका नाम है, और गली गली आपको वोट चोर बोला जा रहा है। इससे ज्यादा गंदी गाली आपके लिए क्या होगी, है वो आपने सुन ली नहीं, वो तो हमने इसलिए सुन ली क्योंकि वो हमें पता है कि हम वोट का कुछ करते हैं, तो जो चीज हमें पता है उसका तो हम सुन लेंगे। लेकिन भाइयों बहनों मेरी माँ को गाली दी, बिहार का अपमान है, मैंने बिहार का अपमान है। हाँ जब तक चुनाव है तब तक बिहार का अपमान है, फिर किसी दूसरे स्टेट में चुनाव होगा तब उस स्टेट का जो है अपमान माना जाएगा। हमने कहा अगर ऐसे ही है, आप महिलाओं के प्रति इतने सेंसिटिव हैं, जागरूक हैं, आपको इतना बुरा लगता है कि महिलाओं के प्रति कुछ है ना, तो मणिपुर में सेना के एक जवान की पत्नी को नग्न करके घुमाया गया, ये किया गया, तब तो आप मणिपुर नहीं गए संवेदना, तब तो आपने छाती ठोक करके नहीं रोया। भाइयों बहनों देश की रक्षा करने वाले एक सैनिक की पत्नी के साथ ये दुर्व्यवहार आपने बोला। आप तो कभी गए नहीं मणिपुर, नहीं मणिपुर में चुनाव नहीं था, बिहार में चुनाव है, बिहार में अपमान हुआ है माँ। मतलब आप इनको कुछ भी कह लो, कुछ वोट चोर इनके लिए गाली नहीं है, पूरे देश के लिए मतलब जो गाली है वो इनके लिए गाली नहीं है। लेकिन इनको अगर कोई छुटभैया, अरे पूरे देश में कहाँ कहाँ आप जा करके देखो, सोशल मीडिया में इसमें उसमें सारे गालीबाज लोग ही भरे हुए हैं, वो आपको भी गाली देते, उनको भी देते, पूरा देश
मतलब पिछले कुछ सालों में गालीबाज ही बन गया है? लेकिन आपकी गाली गाली है और दूसरे को आपके यहाँ तो बड़े संस्कारी लोग हैं। बिजोड़ी जी बड़े संस्कारी हैं, आपके प्रेम शुक्ला जी हैं जिन्होंने सुरेंद्र राजपूत जी की माता जी के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी की, वो संस्कारी हैं। बस आपको कोई गाली, अरे भाई पूरी पार्टी रोई पड़ी हुई है, पार्टी के एक एक लोग मार ट्वीट कर करके अरे प्रधानमंत्री की माता जी को और देश की महिलाओं का, बिहार की महिलाओं का सारा अपमान अभी दिख रहा है। अगर आपको अपमान की और महिलाओं के सम्मान की इतनी चिंता है तो आप हर दिन देखिए, बहुत कुछ हो रहा है देश में। वो आप ही के एक मंत्री मध्य प्रदेश में था, है जो ये पाकिस्तान के साथ चल रहा था, जो सेना की महिला थी, है ना, कुरैशी जी, उनके बारे में क्या बोला था, ये उनकी बहन लगती है। ये अपमान नहीं था? ये अपमान आपने सुन लिया। हाँ वो कहा, इससे हमको कोई, मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं है, बिहार में हमारे परिवार को गाली, जहाँ चुनाव होगा वहां पे इनको गाली लगेगी, जहां चुनाव नहीं होगा वहां पे कोई किसी को गाली दे, माँ की गाली दे, बहन की गाली दे, कुछ भी करे, टीवी डिबेट में गाली दे, किसी को कुछ बुरा नहीं। लेकिन चुनाव है तो भाई साहब इनके एक एक नेता को और फलाने को, टीवी के जितने एंकर हैं इनके, है ना, हाँ, इन सबको बहुत बुरा लग रहा कि प्रधानमंत्री जी को गाली दे दी गई, प्रधानमंत्री जी को गाली दे दी गई। प्रधानमंत्री जी ने कौन कौन सी गाली दी है सब ये रिकॉर्ड में है। प्रधानमंत्री जी खुद झूठ बोलते हैं मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो कभी आगे स्कूल कॉलेज गया नहीं। दूसरी तरफ कहते हमने ये एमए किया, ये बीए किया, ये डिग्री रखी है, हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, है ना। तो प्रधानमंत्री जी खुद अपनी बातों से अलटते पलटते रहते हैं, सब मौजूद है। बोले 15-15 लाख रुपए देंगे, बाद में आकर के बोल गए नहीं नहीं वो तो चुनावी जुमला था। तो आप अपनी बातों से उलटते हैं पलटते हैं, वो सब चलेगा है? यहाँ पे तो जिसने गाली वाली दी तो हर कोई निंदा कर रहा है, उस तरफ के लोग भी निंदा कर रहे हैं कि भाई ये गलत बात है। कोई सिरफिरा आ गया, कोई चला गया तो उसको उठा करके तो अंदर भी कर दिया गया। अब और क्या चाहिए? मतलब अगर वो कोई थर्ड पर्सन गाली दे करके चला गया है तो राहुल गांधी आके कान पकड़ के माफी आपसे आकर के मांगे, है तेजस्वी यादव, लालू यादव आकर के आपसे माफी मांगे, अखिलेश यादव आकर के, मतलब पूरा विपक्ष आकर के आपसे माफी मांगे, तब मानोगे हाँ भाई चलो ठीक है, अब कोई बात नहीं है, अब हम इतने में हमारा काम हो गया, इतने में हम अपना चुनाव निकाल लेंगे, ये देखो इन्होंने गलती मान ली है। तो सारा मामला तो चुनाव का है भाई। गाली जब दी गई थी तभी आप एक ट्वीट करके बोल देते भाई ये गलत है, आपके लोग तो यहाँ लगे ही थे। लेकिन ना भाई साहब, यहाँ से जापान चाइना घूमते फिरते हंसते बोलते जब लौट के आए तो अब यहाँ पे करने के लिए क्या है? वो तो राहुल गांधी सब करके चला गया 15 दिन यात्रा, ये भीड़ भाड़, वोट चोर कट्टी छोड़, अब हम क्या करें? चलो यहीं से शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, मेरी माँ को भाइयों बहनों गाली, क्या मतलब ये इनका है अंदर से कि जाओ नहीं गुरु, अभी हम बस एकदम रो देंगे। हाँ, लेकिन रोई इसलिए नहीं क्योंकि अभी वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि रोने से हमारा चुनाव उनाव का कितना मतलब जुगाड़ तुगाड़ ठीक ठाक बनेगा, कुछ कम ज़्यादा होगा, क्या होगा। तो हो सकता है 10-15 दिन में कोई अभी रैली वैली होएंगी बड़ी, तो बड़े मंच से बिहार में जा करके बड़ी रैली में है तब जा करके रोएंगे। लेकिन रोएंगे गुरु, हाँ, अंदर से तो वैसे ही रो रहे हैं, वोट चोर फलाना ढिमाका सब मामला खुलता जा रहा है ना। अब बाहर से यही बचा है। अच्छा, उधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बैठे हुए हैं बिहार में, उनको मुख्यमंत्री जी को कोई लेना देना नहीं, वो कहीं अपना सुपारी चबाकर, उनको पता ही नहीं गाली दी गई है, कुछ हुआ क्या हुआ, उनका कोई कमेंट ही नहीं आया, उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। इधर पूरे बिहार का अपमान हो गया और नीतीश जी को पता ही नहीं कि पूरे बिहार का अपमान हो गया, वो कहीं अपना बैठ के सुपारी चबा रहे हैं। ऐसा होता ही है। कहाँ नीतीश कुमार जी हैं, कहाँ दिख ही नहीं रहे। पूरे राहुल गांधी तेजस्वी इधर से अपनी यात्रा करके निकल गए, वो उधर निकल गए। आज मोदी जी ने आकर के मतलब रायता भी फैला दिया गाली वाली का, लेकिन नीतीश कुमार को कुछ पता नहीं। उनको सिर्फ इतना पता है कि फिर से हम ही ना मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए आप कान डगला कहाँ तक जाता है। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।